हे गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिटिकल अप्रिसिएशन। तो उसमें कुछ चीज़ें होती है, लाइक मैं कहूँ तो टाइटल क्या होता है। तो इसमें पहली चीज़ कहूँ तो टाइटल एंड पोएट, ऐसे। तो ये फर्स्ट चीज़, एंड पोएट। ओके, यस, टाइटल एंड पोएट। तो ये है फर्स्ट चीज़ है। ऐसे कुछ बहुत सारी चीज़ें होती है, हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में कैसे पढ़ा था, देखो टाइटल एंड पोएट ऐसा पढ़ा था, है ना। और इस टाइम सेकेंडरी में कैसा होता है, टाइटल, पोएट, लाइम स्कीम, फिगर ऑफ स्पीच एंड टीमी सेंट्रल आइडिया, यही है। तो ये कुछ चीज़ें होती है इसमें। ये सब चीज़ें होती है, टाइटल, पोएट, लाइम स्कीम, फिगर ऑफ स्पीच एंड टीमी सेंट्रल आइडिया। सो दिस आर सम थिंग्स। तो मैं इसे लिख के लगती हूँ। तो ये होता है कुछ चीज़ें, टाइटल, पोएट, लाइम स्कीम, फिगर ऑफ स्पीच एंड सेंट्रल आइडिया। तो जैसे कि चलो स्टैंडर्ड 9 का पेज नंबर, टेक्स्ट बुक है स्टैंडर्ड 9, पेज नंबर 3, चैप्टर 1 लाइफ। अब हम इसका क्रिटिकल अप्रिसिएशन करेंगे। कौन से चैप्टर का? चैप्टर 1 का, दैट इज लाइफ। तो जिसने इस पोएम को बनाया है चार्लोटी ब्रॉन्टी, उसका हम क्रिटिकल अप्रिसिएशन करने वाले हैं। सो इससे फर्स्ट लाइन होगा, द टाइटल ऑफ द पोएम is life. The title of the poem is life, and it is written by चार्लोटी ब्रॉन्टे। देखो ये हो गया टाइटल लाइफ, है ना, और ये हो गया पोएट, जैसे कि इसमें लिखा था। हमने किया कि नहीं कंप्लीट ये वाला? अभी हम आगे पढ़ेंगे। अभी क्या पूछा था? लाइम स्क्रीम। क्या पूछा इसमें अभी? लाइम स्क्रीम। तब ऐसे लिखेंगे, द लाइम स्क्रीम ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द poem follows the rhyme scheme. फर्स्ट स्टैंजा को ये क्या है? देखो दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि नहीं लाइफ पोएम। तो फर्स्ट स्टैंजा का लाइम स्कीम है, क्या है? हाँ, ए बी। तो ये होगा फर्स्ट स्टैंजा का लाइम स्क्रीम। अरे दोस्तों, अरे ये इंग्लिश लैंग्वेज है, एंड यू नो ना, इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज। क्या होगा? ए बी। तो उसमें लाइन स्कीम पूछा था, हमने लिखा कि नहीं? अब हम लिखेंगे आफ्टर विच द पोएम follows the rhyme scheme. After which the poem follows the rhyme scheme. वो क्या है? ओके, वो क्या है? वो क्या है? फोन में कह रही, तो वो क्या है? लाइम्स।
तो टेंशन मत लो, ये आप बाद में नोट कर लो क्योंकि ये टेलीग्राम ग्रुप में आ जाएगा। डोंट that is A B होता है ABCB, तो ये ABAB याद रखना दोस्तों। ये टेलीग्राम ग्रुप में मैं पोस्ट कर दूँगी तो ये आपको इजीली आ जाएगा। फिर ठीक है, तो हमने लाइन स्कीम लिख दिया कि नहीं? यस। तो हम लोगों ने कैसे लाइन स्कीम कहा था, हमने वैसे ही लाइन स्कीम लिख दिया। अभी हम क्या लिखेंगे? द पोएट। अभी वो लोग पूछ रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच, इसे यूसेस, पहले हम ये लिखेंगे यूसेस poetic डिवाइस। तो ये है फिगर ऑफ स्पीच। अब हम लिखने वाले ये फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच क्या है? लाइक एलिट्रेशन। तो जैसे कि आप जानते हैं एलिट्रेशन मतलब रिपीटेशन ऑफ द लेटर्स। एलिट्रेशन का मतलब ये है। अब नेक्स्ट इज इंटरोगेशन। ये सब मैंने उस वीडियो में पढ़ाया था। इन्वर्शन ओके, इन्वर्शन। मेटाफर क्या है? मेटाफर पर्सोनिफिकेशन एंड और क्या है? मैंने उस वीडियो में फिगर ऑफ स्पीचेस बताए थे, इसलिए टेंशन मत लो दोस्तों। टाइटोलॉजी ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। ओके, मैं टीमी भी बताऊंगी। एंड फिर हम लिखेंगे एन एग्जाम्पल ऑफ personification and टाइटोलॉजी। तो हम अब इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। देखो, अब पर्सोनिफिकेशन का हम एग्जाम्पल लिखेंगे। ये आप देख ले हो, यही हम इसका ही एग्जाम्पल अब हम पेश करेंगे यहाँ, मतलब लिखेंगे। An example of personifications from poem are, from the poem is what low solo seems to win। तो ये है पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल। क्या है पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल? इसमें ये पर्सोनिफाइड किया गया है, पर्सोनिफाइड
गिवन, थोड़ा लॉन्ग होगा पर मज़ा आ जाएगा। गिवन द एनिमेट given the animate quality of winning, तो इसमें एनिमेट दिया गया है, एनिमेट क्वालिटी ऑफ क्या, विनिंग का दिया गया है। तो ये हो गया हमारा फिगर ऑफ स्पीच। अब क्या बचा है, टीमी एंड सेंट्रल आइडिया, तो ये होगा लास्ट। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, the central idea of the poem is that life is not full of sorrow and gloom, yes, सही बात है। बिकॉज ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसलिए पे अटेंशन ओके फ्रेंड्स ऑन दिस वीडियो, बिकॉज द moments of pain do not stay for long, and thus we should, तो इसमें कहा गया है कि वी शुड नेवर यूज़ ने क्या, लूज़ होप, तो हमें होप कभी भी लूज़ नहीं करना चाहिए इन द लाइफ। तो ये टेलीग्राम ग्रुप में आ जाएगा। तो सेंट्रल आइडिया है और द टीमी भी लिखने वाली सब लिखोगी द पोयम aims to encourage us to face the problems in life। ये सब टीमी से जो लिख ली हूँ विथ कॉलेज। तो ये वीडियो एंड होने वाला है कॉलेज। तो देखा दोस्तों, ये था हमारा फिगर, ये क्रिटिकल अप्रिसिएशन मीडर लिख देती हूँ स्टैंडर्ड 9। तो वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी भेजने ही वाली हूँ, टेंशन मत लीजिए दोस्तों। देखो दोस्तों, ये सेंट्रल आइडिया टीमी है ओके, ये फिगर ऑफ स्पीच है, ये लाइम स्क्रीम है, ये टाइटल है और पोयम नेम है। तो ये था हमारा ये क्रिटिकल अप्रिसिएशन। सो थैंक यू दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रिंसेस स्नैक में जाइए, लिंक सब्सक्राइब कीजिए और इसको ऑल दबाइए। देखो, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और देखो, इसमें बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेगी।
बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस, क्योंकि दिव्या नायक बहुत अच्छी डालती है। देखो देखो फादर्स डे सेलिब्रेशन भी आपको इसमें ही मिलेगा। जी हाँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। हाँ प्लीज़ दोस्तों, आप जरूर करना सब्सक्राइब, ठीक है ना। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।